कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विकास के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर मंगलवार को हमला बोलते हुए कहा कि राज्य को केंद्र से करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई, लेकिन वह कभी भी जनता तक नहीं पहुंची। जलपाईगुड़ी की रैली में राहुल ने कहा कि कांग्रेस सरकार संपूर्ण विकास में विश्वास रखती है। अपनी जमीन पे काम करता था और एक दिन सरकार के लोग आते थे, कहते थे भैया अब आप हट जाइए, ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन अब आपसे छीनी जा रही है। पुराना कानून था, अंग्रेजों के समय का कानून था, उसको हमने बदला, आपको एक नया कानून दिया और युवाओं के लिए रोजगार की बात करी और दिल्ली से कलकत्ता हमने एक कॉरिडोर तैयार किया है, रोजगार का कॉरिडोर, जिससे जहां उद्योग जा सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। डीएमके ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.के. अलागिरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अलागिरी पार्टी प्रमुख एम.के. करुणानिधि के बेटे हैं। करुणानिधि ने स्वयं निष्कासन की घोषणा की। अलागिरी का पार्टी नेतृत्व और उनके भाई एम.के. स्टालिन के साथ मतभेद चल रहा है। अलागिरी को निष्कासित किया गया क्योंकि वह पार्टी से निलंबित होने के बावजूद द्रव्यों की आलोचना कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी करते दिख रहे हैं। एक जमाने में आरजेडी में रहे साधु यादव छपरा से अपनी बहन राबड़ी देवी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने यहां से राजीव प्रताप रूढ़ी को उतारा है। साधु के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने आज पाटलिपुत्र सीट से पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर लालू खुद मौजूद थे। मीसा का मुकाबला इस सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव से है, जो हाल ही में आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बाड़मेर से बीजेपी उम्मीदवार कर्नल सोनाराम ने आज नामांकन दाखिल किया। सोनाराम हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी ने जसवंत सिंह का टिकट काटकर उनको सीट दी है, जिससे नाराज जसवंत निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के कैमूर में एक चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा बिहार के विकास और मेरे नेतृत्व दोनों की ही तारीफ करती थी, लेकिन आजकल वह केवल गुजरात मॉडल के कथित विकास का ही खूब प्रचार कर रही है। और अब बिहार में जो कुछ भी हुआ उस पर कल अभिमान करते थे, गर्व होता था उनको, लेकिन अब बिहार की तरक्की पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुमान नहीं होता। अब उनको कहीं और की तरक्की पर गुमान होता। लोगों के सामने परोस रहे हैं कि ये गुजरात का जो मॉडल है वही देश को आगे ले जाएगा विकास का। गौतम बुद्ध नगर से बसपा सांसद सुरेंद्र नागर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश ने कहा कि नागर की मौजूदगी पार्टी को और मजबूत करेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज हिसार में रैली कर हरियाणा में चुनाव अभियान शुरू किया। मायावती ने विरोधी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वो दलितों और आदिवासियों को दी जा रही सुविधाओं में कटौती कर रही हैं। गुजरात के विकास पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार ने गुजरात के विकास के भ्रामक आंकड़ों को जानबूझकर सोशल मीडिया पर डाला है, जबकि गुजरात का विकास सबके सामने है। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट गुजरात में आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। वहां के किसानों की स्थिति, वहां की बिजली की उपलब्धता, वहां पर स्कूल के ड्रॉप आउट रेट, इस पर हम चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन 2014 का चुनाव गुजरात पर नहीं है। मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, ये चुनाव है आपने देश को कैसे चलाया। देश आपसे ये सवाल पूछ रहा है। योग गुरु रामदेव चुनाव आयोग के शिकंजे में फंस सकते हैं। आयोग ने रामदेव को नोटिस जारी किया है। रविवार को रामलीला मैदान में रामदेव के योग शिविर में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे थे और उसी मामले में नोटिस जारी हुआ है। कांग्रेस के नेता सुरेश कलमाड़ी ने पुणे से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने से फिलहाल इनकार किया है। कलमाड़ी ने कहा है कि वो पुणे से कांग्रेस उम्मीदवार विश्वजीत का समर्थन करेंगे। पहले उन्होंने संकेत दिया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। श्रीराम सेना के नेता प्रमोद मुथालिक ने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी में शामिल किए जाने और 4 घंटे के भीतर ही बाहर किए जाने से मुथालिक नाराज हैं। मुथालिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो संघ की नीतियों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ये सलूक किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुथालिक रो पड़े।
मुतालिक को बीजेपी से निकाले जाने के एक दिन बाद कांग्रेस भी ऐसे ही आरोप में घिर गई है। कांग्रेस ने सोमवार को मैंगलोर पब हमले मामले में दूसरे आरोपी श्रीराम सेना के दिनकर शेट्टी को पार्टी में शामिल कर दिया, लेकिन जैसे ही बवाल मचना शुरू हुआ तो उसने शेट्टी के पार्टी प्रवेश को ही नकार दिया। हालांकि शेट्टी के पार्टी ज्वाइन करने के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस भी मौजूद थे। मद्रास उच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु में छोटी बसों पर लगे सत्तारूढ़ दल के चुनाव चिन्ह से मिलते जुलते 2 पत्तों वाली पेंटिंग को ढकने के निर्वाचन आयोग के फैसले को उचित ठहराया है। अदालत ने यह निर्देश एआईडीएम के नेता और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए जिसमें निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी।